हरिद्वार में मेडल बहाने गए प्रदर्शनकारी पहलवानों के साथ पहुंची सियासत। हरिद्वार पहुंचे किसान नेता नरेश टिकैत। नरेश टिकैत के समझाने के बाद पहलवानों ने नहीं बहाए अपने मेडल। नरेश टिकैत ने पहलवानों से लिया सारे मेडल। किसान नेता नरेश टिकैत ने पहलवानों से 5 दिन का मांगा है समय। वहीं विपक्ष ने खोला सरकार के खिलाफ मोर्चा। रेस्लर्स के साथ मिलकर नरेश टिकैत ने सरकार को दिया 5 दिन का टाइम। कहा 5 दिन के भीतर हो बृजभूषण पर कार्रवाई। किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, खिलाड़ियों को मेडल देश की धरोहर गंगा में बहाने के बजाय राष्ट्रपति को करे वापस। गंगा घाट पर पहलवानों के समर्थन में नारेबाजी, भारी भीड़ जमा। रेस्लर्स के मेडल बहाने के ऐलान पर बोले केजरीवाल, पूरा देश है स्तब्ध, सबकी आंखों में है आंसू। अरविंद केजरीवाल का केंद्र सरकार पर हमला, कहा अब तो अपना अहंकार छोड़े प्रधानमंत्री। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान, कहा भारत की बेटियां कह रही हैं पुलिस और तंत्र अब पवित्र नहीं रहा। प्रधानमंत्री मोदी पे खड़गे का हमला, कहा लाल किले से महिला सम्मान को पर देते हैं लेक्चर और यौन शोषण के आरोपी को देते हैं संरक्षण। गृह मंत्री अमित शाह ने इम्फाल में मुख्यमंत्री आवास पर की सर्वदलीय बैठक। प्रदेश की हालातों को लेकर की चर्चा। इम्फाल में गृह मंत्री अमित शाह ने की कोऑर्डिनेशन कमेटी के नुमाइंदों के साथ बैठक। शांति बनाने के सहयोग की अपील की। इम्फाल में महिला प्रतिनिधिमंडल से भी मिले गृह मंत्री। मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 10 लाख रुपए का मुआवजा। मणिपुर के हालातों को लेकर राष्ट्रपति से मिले कांग्रेसी नेता। मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में हुई ये मुलाकात। मणिपुर की स्थिति को लेकर कांग्रेस का केंद्र पर हमला। बीजेपी की विभाजनकारी नीति को बताया हिंसा की बहस। दिल्ली में शराब नीति घोटाले में सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट। पूर्व डिप्टी सीएम पर पॉलिसी बदलकर सबूत मिटाने का है आरोप। ईडी की चार्जशीट पर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने लिया संज्ञान। 1 जून को होगी सिसोदिया की हाजिरी। दिल्ली हाईकोर्ट से मनीष सिसोदिया को बड़ा झटका। कोर्ट का सख्त टिप्पणी के साथ जमानत देने से इंकार किया। अदालत ने सिसोदिया के व्यवहार पर भी जताया ऐतराज। कहा गवाहों को लेकर कर सकते हैं प्रभावित। हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद बीजेपी का हमला। कहा घोटाले में केजरीवाल की भी मिलीभगत, जल्द जांच की जद में आएंगे। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 30 जून तक बीजेपी देश भर में चलाएगी जनसंपर्क अभियान। केंद्रीय मंत्री और सांसद गिनाएंगे सारी उपलब्धियां। प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट, आज जब हम राष्ट्र की सेवा में 9 वर्ष पूरे कर रहे हैं, मैं विनम्रता और कृतज्ञता से भर गया हूं। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अजमेर। अपनी सरकार के 9 साल पूरे होने पर जनसभा को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार पर जेडीयू का पलटवार। सरकार की नीतियों के विरोध में किया हवन पूजन। पुलवामा नई संसद विशेष राज्य के दर्जे का उठाया मुद्दा। सैन फ्रांसिस्को पहुंचे कांग्रेस नेता राहुल गांधी का स्वागत किया गया। अमेरिका में भारतीय समुदाय के लोगों ने मिले राहुल गांधी। 10 दिन बाद होगी स्वदेश वापसी। साक्षी मर्डर केस में आरोपी दोस्त साहिल की बुलंदशहर से गिरफ्तारी। पेशी के बाद 2 दिन की रिमांड पर भेजा गया आरोपी। दिल्ली में नाबालिग साक्षी की हत्या पर पिता और मां ने बयां किया अपना दर्द। आरोपी साहिल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। साक्षी मामले में पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देगी दिल्ली सरकार। केजरीवाल ने किया ऐलान। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने साक्षी हत्याकांड पर जताया दुख। कहा एलजी साहब, कानून व्यवस्था आपकी जिम्मेदारी है, कुछ कीजिए। बीजेपी सांसद हंसराज हंस पहुंचे साक्षी के घर। कहा इस वारदात से प्रधानमंत्री मोदी बेहद भावुक। परिजनों को सौंपा आर्थिक मदद का चेक। कहा दोषी को होनी चाहिए फांसी। गंगा दशहरा पर गढ़मुक्तेश्वर में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। लोगों ने की पूजा अर्चना। बद्रीनाथ के माना में सरस्वती नदी का उद्यम देखने पहुंचे श्रद्धालु। महज 1 किलोमीटर के दायरे में दिखाई देती है सरस्वती नदी। दिल्ली के पुराने किले में मिले महाभारत के अंश। खुदाई में मिले भगवान गणेश, बैकुंठ, विष्णु और गज लक्ष्मी की मूर्ति। बुलंदशहर के खुर्जा में
स्लीप वेल स्किल फाउंडेशन निःशुल्क करा रही है अग्निवीर भर्ती की ट्रेनिंग। 20 से ज्यादा छात्रों का अग्निवीरों के लिए हुआ है चयन। स्लीप वेल स्किल फाउंडेशन की ओर से अग्निवीरों के लिए चयनित छात्रों का सम्मान लेफ्टिनेंट जनरल वीके अहलूवालिया ने किया। उज्जवल भविष्य की कामना। महाराष्ट्र के किसानों के लिए आई गुड न्यूज। केंद्र सरकार की तरह राज्य सरकार भी किसानों को देगी सालाना 6,000 रुपए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने आज कैबिनेट की बैठक में लिया है फैसला। इस फैसले से राज्य के किसानों को अब सालाना मिलेंगे 12,000 रुपए। बेगूसराय के सिमरिया घाट गंगा घाट का होगा कायाकल्प। 115 करोड़ रुपए की लागत से होगा ये विकास कार्य। हरिद्वार के हर के पौड़ी की तर्ज पर समरिया घाट का होगा सौंदर्यीकरण। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने गंगा घाट पहुंचकर किया शिलान्यास। नागपुर के 4 मंदिरों की ड्रेस कोड किया गया लागू। श्री गोपाल कृष्ण मंदिर, श्री संकट मोचक हनुमान मंदिर, श्री बृहस्पति मंदिर, श्री दुर्गा माता मंदिर में ये नए नियम लागू किए गए। माफिया अतीक अहमद की जमीन पर गरीबों को जल्द मिलेगा आवास। भगवा रंग से रंगे जा रहे हैं घर। नोएडा के इंजीनियर दंपति ने बनाई पोर्टेबल ईसीजी डिवाइस। हार्ट अटैक के शुरुआती लक्षणों को पकड़ लेती है ये डिवाइस, जिससे समय पर हो सकता है उपचार। रांची की महिलाओं ने एलईडी बल्ब का निर्माण का व्यवसाय किया शुरू। महिलाओं को मिल रहा है रोजगार। लातेहार में नक्सल एरिया कमांडर रघुनाथ सिंह ने पुलिस के सामने किया आत्मसमर्पण। लंबे समय से थी पुलिस को तलाश। गो फर्स्ट ने उड़ान रद्द करने की अवधि 4 जून तक के लिए बढ़ा दी है। वहीं गो फर्स्ट के 200 पायलटों की नौकरी छोड़ने की खबर है। चारधाम यात्रा में आने वाले दिव्यांगों और असहायकों के लिए गुड न्यूज। सरकार ने इनकी मदद के लिए बनाई होमगार्ड हेल्प डेस्क। दिव्यांगों और असहायों को धाम के दर्शन कराने में मदद करेगी ये हेल्प डेस्क। बिछड़े लोगों को मिलाने में भी हेल्प करेगा ये हेल्प डेस्क। बाबा केदार धाम के स्थापित हुआ 60 क्विंटल वजनी कांसे भव्य का ओम। स्थापित करने से पहले हुई विधि विधान से पूजा। गुजरात में तैयार हुई है ओम की ये भव्य आकृति। केदारनाथ धाम पहुंचने वाले भक्त इस ओम चिन्ह के दर्शन करने के साथ साथ पूजा अर्चना भी कर सकेंगे। केदारनाथ में 3 जून तक रजिस्ट्रेशन का रोक पर भड़के स्थानीय लोग। कहा मौसम साफ होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन बंद होने से नहीं पहुंच रहे यात्री। शाम होते दिल्ली एनसीआर का मौसम हुआ खुशनुमा। आधे घंटे की बारिश से दिल्ली की बदली रंगत। नोएडा वासियों को गर्मी से मिली राहत। झमाझम बारिश से मौसम हुआ सुहाना। धौलपुर में बवंडर ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। तेज हवाओं के चलते छोटे दुकानदारों की करने वाले हुए प्रभावित। पाली में एक बार फिर आया रेतीला तूफान। अंधेरे होने के चलते लोगों को दिन में ही जलानी पड़ी गाड़ियों की हेडलाइट। लाहौल स्पीति जिले में एवलांच के बाद सफाई में जुटे पीडब्ल्यूडी विभाग के कर्मचारी। सड़कों से हटाई गई बर्फ। चमोली में खराब मौसम के बावजूद हेमकुंड साहिब की यात्रा जारी। रोजाना हजारों श्रद्धालु दर्शन करने पहुंच रहे हैं। बेंगलुरु में 15 मिनट की बारिश से सड़कों पर जल भराव। आवाजाही हुई बाधित। थाने में तेज तूफान के साथ बारिश। लोगों का हुआ काफी नुकसान। मंडी में भारी बारिश के कारण तालाब में बदली सड़कें। लोगों ने उड़ाई ड्रेनेज बनाने की मांग। चूरू में तेज तूफान ने उड़ाया फैक्ट्री का टीन शेड। आंधी के कारण लाखों का हुआ नुकसान। केंद्र सरकार पर जेडीयू का पलटवार। सरकार के नीतियों के विरोध में किया गया हवन पूजन। अधूरे वादों का भी उठाया गया मुद्दा। रांची में कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव के आवास पर छापे। ईडी की टीम ने करी कई जगह का छापेमारी। गोंडा में 5 ठिकानों पर चल रही ईडी की छापेमारी। कई जगहों पर चल रही है जांच। चित्रकूट में अवैध निर्माण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। परिक्रमा मार्ग में आने वाले अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया। मोतिहारी में पुलिस ने आरजेडी महिला नेता की पिटाई की। पुलिस पर जांच के आदेश।